Om
ना
आज के गुरु जी का एक कथन है, गुरु जी का कथन है हमारे, शुद्धता
विगत 5 दिवस से कथा का प्रवाह केवल आपको निशान के निशान योग तक ही पहुंचा पाया है। आज छठवीं विश्राम की कथा सीता जी के अपहरण पर की है और गीत राजरानी ठाकुर जी की मिलन की कथा आज गीत राजरानी बात नहीं मिलेंगे, लेकिन गीत राजरानी में राम जी का हित करने का हित साधन बनाने की जो व्यवस्था की है वो कथा आज हम आपको जरूर सुनाएंगे। राम जी जैसे ही लक्ष्मण गीता का कथन कल समापन हुआ, चर्चा करते करते सुबह हो गई और सुबह होते ही राम जी ने बरगद का दूध मंगाया और अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपनी जगह बनाई है। क्यों? कि अब आज के बाद बालों में गंगी नहीं होगी। तावत वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। तो जो व्यक्ति वैराग्य धारण करता है, वैराग्य धारण करता है, उसका संकल्प जब तक के लिए होता है पकड़ रखता है राम जी की इच्छा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि राम जी ने बरगद का दूध मंगाया, अनुज सहित से जगह बनाए और ठाकुर जी ने जगह बनाई। दूध में भिगो करके अपनी चिड़िया को लट बनाया और चूड़ा बांध दिया। लक्ष्मण भैया ने युद्ध का आचरण किया और यह देख करके, यह दृश्य देख करके सुमंत जी जो रथ लेकर के अभी आए हैं दशरथ की आज्ञा से, वो समझ गए कि राम जी लौटने वाले नहीं है। अभी तक उनको भी पता राम जी लौटेंगे। तो सुमंत जी ने कुछ संदेश सुनाया राम जी को, हे राम जी, आपके पिताजी ने जो रथ भेजा था वो ऐसे से कहा था, क्या कहा था सुनो। हे राम
राम जी ने सुमंत को जमीन पर गिरे हुए उठाया है और उठा करके मेरे ठाकुर बहुत प्रकार से प्रबोध करते हैं। और 94 नंबर दोहे पर राम जी ने कहा, ए सुमंत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, विद्वान हैं, मेरे कुल में हमारे वंश परंपरा में एक से एक धर्मात्मा राजा हुए और उन्होंने धर्म को रखा, प्राण को छोड़ दिया लोग रावण। मेरे प्यारे बाबा आपसे कल भी कहा था, परसों की कथा में कहा था, राजा दशरथ और कैकेयी के प्रकरण में ये बात वाणी किसी को कह देने के बाद, वचन दे देने के बाद उसको निभाना बहुत आवश्यक है। गरुड़ पुराण के कथनानुसार जो व्यक्ति अपने वचनों का पालन नहीं करता वो भी नरकगामी है। और इस धरती पर रहते हुए धर्म का जो पालन न करे उसके लिए धरती की उसको भार जरूर देती है, कहती है, गिर सरसिंधु भार नहीं कोई, जस कोई गलू ही पढ़ लो, बगैर पढ़ लो के वाणी रखनी चाहिए। और इसी बात को राम जी कहते हैं, सुमंत जी, मेरे वंश में सिद्धि हरि चंदन रेशा। भाई ऑपरेटर भाग जाता है और जो सही करने आया था नहीं कैसे करता है, 10 मिनट सारी आवाज की बात उसका रोज का काम, वो जो आता था उसने कितना बढ़िया से किया था। भैया आता पता नहीं कौन सी बटन दबाता है इसको, ये कुछ नहीं आता। नया नया मोबाइल ऑपरेटर बना है, नया नया मशीनों से पता नहीं कौन सी बटन दबा देता है। मुझे इसको ठूस के बोलना पड़ रहा है, अरे रसगुल्ला हो तो उसका चक्कर मुंह में जाए तो अच्छा लगता है, इसको मुंह में ठूस के कहाँ है बोले। बुलाइए ऑपरेटर। श्री सीताराम। यहाँ से आवाज आए तो अच्छी बात, बिल्कुल मुंह में ठूसना होता है। श्री सीताराम। राम जी शिव बोले शिव हरि चंदन रेखा सहेज कोटि कलेशा। राजा शिवी धर्म की परीक्षा कैसे हुई, एक बार के कबूतर का पीछा करते आ रहा था। बता सुनो, राजा शिवी के पास आकर के कबूतर उनकी गोद में बैठ गया और बाल भी पीछे पीछे आया। राजा ने आपकी गोद में बैठा है, इसको मुझे दे दो। राजा शिवी ने कहा, क्या करोगे? भाई मेरा आहार है और आप किसी का आहार नहीं सीख सकते। राजा शिवी ने कहा कि तुम्हें भूख लगी है, हाँ, तो तुम मांस खाना चाहते हो, हाँ, उन्होंने कहा मेरा मांस खा लो। अपने शरीर का मांस निकाल करके कबूतर के वजन के बराबर तले में रखा, लेकिन महाराज जितना ही काट काट के रखते जाते उतना ही बड़ा भारी नहीं हो रहा था। राजा
ऋषि की कथा को जानता है? ये महाराज बहुत अच्छे तपस्वी हुए इन्हीं के वंश में, और देवताओं को परेशान करने वाला एक राक्षस है, उसका नाम वृत्रासुर है। वृत्रासुर की कथा आती है, साफ कोई भी शब्द से नहीं मरता। ब्रह्मा जी ने बताया अगर कोई महात्मा अपने शरीर की हड्डी ले ले और उस शरीर की हड्डी से वज्र बनाया जाए तो उसके प्रहार से मर सकता है। राजा ऋषि के पास पहुंचे हैं। राजा ऋषि तपस्या करते करते तपस्या में गए महात्मा, और उनसे कहा आप अपनी हड्डियां हमें दे दें, क्या करोगे? आज का शस्त्र बनाएंगे और राक्षसों से युद्ध होगा। राम जी राजा ऋषि ने वही प्राण त्याग किया और उसी हड्डियों का वज्र बना और देवताओं संग्राम में राक्षस मारे गए। ये ऋषि की कथा। हरिश्चंद्र की कथा को तो नहीं जानता जो हरिश्चंद्र की कथा नहीं जानता, आप जानते? जो नहीं जानता वो हाथ लगाओ और नहीं जानता सब जानता। अरे जो विचार सुनना चाहता है तो ये सब राम जी की ही वंश परंपरा में है। राम जी ने बताया इन्होंने धर्म की रक्षा की और धर्म की रक्षा के लिए धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे, अगर आप धर्म का पालन करेंगे तब धर्म आपकी रक्षा करेगा। लोग कहते हैं बड़ी पूजा करते थे, अरे बड़ी पूजा करते थे फिर महाराज फिर उनके साथ ऐसी घटना कैसे कर गई, उनके साथ ऐसी घटना ऐसे कर गई। पूर्ण जन्म का अपराध तो जानते हो ना, वहां के मोहल्ले वाले जानते हैं। पूर्ण जन्म का पाप इस जन्म में आकर बता रहा है, इस जन्म की पूजा का कोई जरूरत नहीं है, इस जन्म में तो वो अच्छा व्यक्ति है और इस जन्म के किए हुए कर्मफल जब उसके कर्मफल में ऐड हो जाएंगे तब उसको दुख नहीं भोगना पड़ेगा, तब उसको कष्ट नहीं होगा। और इसी बात को कहा मैं सोई धर्म एक चौपाई रखेगा धर्म दूसर सरल समाना आगम निगम पुराण बखाना। आप धर्म की परिभाषा डेफिनेशन आप रीजन चाहते हैं, ये समझ लीजिए कि धर्म की परिभाषा में सबसे पहला बड़ा धर्म यही है आप सत्य बोलें, सत्य का अनुकरण करें, सत्य के साथ रहें। केवल बोलने से ही सत्य नहीं होता, सत्य के साथ रहें। आप बहुत सच बोलते हैं, आप बहुत धर्मात्मा हैं, लेकिन किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ आप खड़े हैं तो आप सत्य का पालन नहीं करते। छोड़ दीजिए, वो आपके काम का नहीं हो सकता। क्यों कि आप असत्य पर खड़े हैं। कृष्ण को दुर्योधन के कथा मानने पर भी कहना पड़ा कि मैं जब सो के उठा था तो सबसे पहले मैंने दर्शन अर्जुन का किया, क्योंकि अर्जुन मेरे पैर की तरफ बैठा था और दुर्योधन ने सर की तरफ बैठा था तकिए के पास में। जब कृष्ण सो के उठे तो हमें देखेंगे तो कृष्ण जी ने कहा हमने तो पहले अर्जुन को देखा। दुर्योधन ने कहा ठीक है, लेकिन देखा आपने जो कुछ भी नहीं, पहले तो मैं आया हूं, मुझे मारने का अधिकार है। कृष्ण ने कहा चलो तुम्हें अधिकार है, क्या चाहिए? तो कृष्ण से ठाकुर जी से अगर मांगना हो तो हे कलयुग के संसारी जनों लिस्ट बनाकर घर से कहीं ले जाना, हमें ये चाहिए ना। अरे महाराज ये कहना है हे ठाकुर मुझे आपसे नहीं चाहिए,
जाने का मांगा था, प्रभु आप ही हमारे साथ हो। क्यों? ये सत्य जिधर खड़ा होता है उधर ही विजय होती है। सत्य में आगे वाला नहीं है।